हम रोजाना लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन क्या कभी सच में महसूस किया है कि एक सांस आपके भीतर कितनी शक्ति रखती है? क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांस तेज और भारी हो जाती है, लेकिन जब आप गहरी नींद में होते हैं तब सांस बहुत हल्की और धीमी हो जाती है। यानी हमारी भावनाएं और सांस एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। आज से हम 30 दिन के इस सफर पर निकल रहे हैं, जहां साधारण सांस को ध्यान में, ध्यान को यौगिक स्तर पर और यौगिक को रहस्यमयी स्तर तक ले जाएंगे। डे 1 की शुरुआत होती है सिर्फ एक सांस को महसूस करने से। हम अक्सर सांस को सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस मानते हैं, आती है जाती है, लेकिन सच ये है कि सांस आपकी ऊर्जा, आपका मूड और यहां तक कि आपकी इम्यूनिटी तक बदल सकती है। जब आप डीप स्लीप यानी डेल्टा ब्रेनवेव स्टेट में होते हैं तो सांस मात्र 4 से 5 ब्रेथ्स पर मिनट तक धीमी हो जाती है। यानी जितनी कम सांसें उतना ही गहरा रेस्ट और इनर कामनेस। साइंस भी कहता है कि जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और आपके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे क्लैरिटी और फोकस बढ़ता है। यानी सिर्फ सांस की अवेयरनेस आपके पूरे दिन को बदल सकती है। यही कारण है कि जब आप प्राचीन ऋषि मुनियों या महायोगियों के चित्र देखते हैं तो उनके चेहरे पर हमेशा एक कामनेस दिखाई देती है। भगवान शिव को योगेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे समाधि में इतनी गहरी, धीमी और स्थिर सांस लेते हैं कि पूरा शरीर लगभग निर्विकार हो जाता है। प्राचीन ग्रंथों जैसे हठ योग प्रदीपिका और पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, प्राणायाम से चित्त स्थिर होता है और मन की अशांत लहरें शांत हो जाती हैं। यानी जब सांस स्थिर होती है तो मन स्थिर होता है। और यही साधना ऋषि मुनियों को उस अवस्था तक ले जाती थी जहां वे एक सांस प्रति मिनट तक पहुंच सकते थे, जो साधारण इंसान के लिए लगभग असंभव सा लगता है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ये चैलेंज आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि सिगरेट आपकी सांसों की ताकत धीरे धीरे छीन लेती है। धुएं में मौजूद तार आपके फेफड़ों की नलियों को सिकोड़ देता है, ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है और छोटी सी दूरी चलने पर भी सांस फूलने लगती है। इसलिए आपको दूसरों से ज्यादा अपनी सांसों पर काम करना होगा। हर दिन 5 से 10 मिनट गहरी और धीमी सांसों की प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपके फेफड़े खुलने लगेंगे और वो कैपेसिटी वापस आ सकती है जिसे धूम्रपान ने कमजोर कर दिया है। अब शुरू करते हैं हमारा पहला अभ्यास। स्टेप 1। सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए। अगर आप चाहें तो लेट भी सकते हैं, जिस भी अवस्था में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करें। स्टेप 2। अब अपने फोन पर एक टाइमर सेट करें, 1 मिनट का। स्टेप 3। आंखें बंद कीजिए और बस ऑब्जर्व कीजिए कि इस 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं। ध्यान रहे, इस दौरान सांस को जानबूझकर रोके या बदले नहीं, उसे पूरी तरह नेचुरल रहने दें। स्टेप 4। जब टाइमर पूरा हो जाएगा तो गिनकर देखिए आपने 1 मिनट में कितनी सांसें ली। यही संख्या आपको बताएगी कि आप मेडिटेशन में कितनी गहराई तक उतर सकते हैं। जितनी कम सांसें, उतना गहरा ध्यान और उतनी अधिक स्थिरता। और आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कैसे इस साधारण सांस को ट्रांसफॉर्म करके ध्यान और यौगिक ब्रीदिंग में बदला जा सकता है और आखिर में पहुंचा जा सकता है उस रहस्यमयी स्तर तक जहां एक इंसान सिर्फ 1 सांस प्रति मिनट तक पहुंच जाता है। तो ये था डे 1, अवेयरनेस ऑफ ब्रीथ।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे रेगुलर प्रैक्टिस में शामिल कीजिए। डे 2 में हम सांस और शरीर की ऊर्जा के रिश्ते को एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये 30 दिन की यात्रा आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके रिजल्ट से ही पता चलेगा कि आप अभी किस लेवल पर हैं। तो बिना छुपाए कमेंट में नंबर डाल दीजिए। प्राचीन ग्रंथों में एक अद्भुत रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि जब इंसान अपनी सांस को यौगिक स्तर तक पहुंचा देता है तो वो केवल इस धरती तक सीमित नहीं रहता। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने हजारों साल पहले नक्षत्र विज्ञान और कॉस्मोलॉजी लिख डाली, वो टेलीस्कोप या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि और धीमी गहरी सांसों की साधना से ब्रह्मांड को देखने में सक्षम हुए। आज साइंस भी मानती है कि जब आपकी सांस बेहद धीमी हो जाती है तो मस्तिष्क ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रवेश करता है, जहां परसेप्शन ऑर्डिनरी रियलिटी से कहीं आगे निकल जाता है। यानी अगर आप अपनी सांस को साधारण से यौगिक स्तर तक ले जाते हैं तो आप भी इस धरती पर रहते हुए ब्रह्मांड के रहस्यों की झलक पा सकते हैं।